हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मेरा ब्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है। थोड़ी मैं ठीक नहीं थी इसी वजह से। और आप लोगों ने बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा कि इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। सो चलिए अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आज से रेगुलर ब्लॉग डालूँगी। कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अब शादी के ब्लॉग्स आने ही वाले हैं, मटकोर के, हल्दी के और शादी के। ये लास्ट ही है समझ लो। तो यहाँ पे मैं अपना बैग निकाली हूँ। यहाँ पे मुझे जो हल्दी में लहंगा पहनना है वो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और साथ में जो दुल्हन के लिए साड़ियाँ जाएंगी, जो डाल पे साड़ियाँ जाती हैं, वो सारी साड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कैसी साड़ियाँ जा रही हैं। सो ब्लॉग में आप लोग बने रहो। तो इस वीडियो में मैंने यही शेयर किया था। और यहाँ पे देखिए आज मैं जो मुझे हल्दी पे लहंगा डालना है, आप लोगों को मैं बताई थी कि मैं ऑनलाइन में लहंगा ली थी, येलो शेड में सिल्क का लहंगा वही वाला है। और ये उसका दुपट्टा है, तो दुपट्टा मैं ट्राई करके देख रही थी कि मुझे कैसे लेना है। और स्पर्श को आप लोग नहीं देख पा रहे थे, देखिए यहाँ पे स्पर्श है, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पे वो लेटा हुआ है। तो फाइनली चलिए लहंगा दिखाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया है क्योंकि सारे मेरे जितने भी लहंगे हैं सब हैवी हैवी है। ये वाला मैंने लिया है येलो मस्टर्ड कलर में है। और इसको मैंने स्टिच भी करवा लिया, लेकिन जल्दी जल्दी में इससे पहले मैंने आपको दिखाया नहीं था। यहाँ देखिए मैंने दुपट्टा फाइनली फोल्ड कर लिया। मुझे लगा कि मुझे फोल्ड करके ही लेना था, क्योंकि अगर मैं ओपन पल्लू टाइप का ले रही थी ना तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और स्पर्श को भी देखना है, और इस टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों फ़ोल्ड करके ही लेने का मन हो रहा था। तो मैंने फाइनली फ़ोल्ड करके पिन वगैरह लगा लिया है। मुझे कभी भी कुछ भी पहनना होता है, साड़ी या फिर लहंगा, तो मैं पहले से पिन अप वगैरह कर लेती हूँ। इस तरीके से आप लोग भी करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए कर लिया है, और जहाँ से मुझे खुला रखना है वहाँ पे मैंने खुला रख दिया है। तो ये तैयार हो गया। दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सॉफ्ट है, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और आपको बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी बहुत ठीक ठाक है और बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो डिज़ाइनिंग यहाँ पे दी हुई है जो दुपट्टे के साइड में, ये सेम दिया हुआ है लहंगे पे भी। तो लहंगे पे रेड कलर का दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा लहंगा। ऐसा लगा कि मैं इसको कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं अपने भाई के हल्दी में इस लहंगे को पहनूंगी तो मैं कभी और किसी और की, अगर मान लो कि घर में हल्दी फंक्शन है, तो उस टाइम पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, लाइट वेट है बिल्कुल। तो चलिए ये देख लीजिए दुपट्टा था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ ये है, ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर की लेस, ये मैं अलग से लगवाई हूँ, इसमें नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कुछ लगवा देती हूँ जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ये ब्लाउज़। तो यहाँ पे पीछे से इसका बटन और गला मैंने सोचा था बड़ा डिप कराऊँ, लेकिन इसके जो गले की डिज़ाइन थी ना सिल्क में या फिर ऐसे कपड़े में ना गले की डिज़ाइन दी हुई होती है, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग बनवाना पड़ा। लटकन मैंने अलग से लगाया, अभी लगाई, मैं ख़रीद के लेके आई थी चंडीगढ़ से ही। और यहाँ पे ये जो लेस आप देख रहे हैं, ये मैंने बाजू पे और नीचे कमर के पास मैंने लगवाया है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे। पहले मैंने दूसरे तरीके से लगवाया था, मैंने लहंगा वाला जो नीचे का घाघरा है उस पर भी लगवाया था, फिर मैंने उसको निकलवा के मैंने पतला सा वहाँ लेस लगवाया, क्योंकि ये वाला लेस ना वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बताना ब्लाउज़ कैसा स्टिच हुआ। मुझे इसका तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट लग रहा था ना, वो लेस लगा था, उसकी वजह से लग रहा था। उसके बाद जो नीचे का घाघरा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लहंगा जिसको हम बोले या घाघरा बोले, जो भी कुछ बोल सकते हो, स्कर्ट बोल सकते हो। तो ये ऊपर को जो कमर के पास लेस है, ये इसकी बात मैं कर रही थी। ये वाला मैंने रेड कलर का लगवाया था, लेकिन अभी फाइनली मैंने गोल्डन लगवा ली, क्योंकि जब मैं डाल के देखी ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं आप इसको निकाल दो। तो मैंने इसका फुल कमर रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन मैंने फुल इसलिए रखा है क्योंकि फिर बाद में थोड़ी सी मोटी हो जाऊं तो ये सारी चीज़ें ना फिर बार बार बन नहीं पाती है। तो मैंने चलो कुछ भी होगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं पूरा इसका कमर बनवा लेती हूँ। और नीचे भी काफ़ी अच्छे से ना इसमें हार्ड दिया हुआ था, ऐसे हार्ड चीज़ें कुछ दी हुई थी जिससे हल्का ना लगे। लाइनिंग भी इसमें दी हुई है थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा नहीं था, हल्का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था। और इसकी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हो। तो फाइनली ये मैंने दिखा दिया। इसके बाद आगे का ब्लॉग शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लो। यहाँ पे बन रही है घर में चाय, और यहाँ पे सब्जी बनने वाली है परवल की, सॉरी गोभी की। और यहाँ पे जो स्प्रिंग ऑनियन होते हैं ना वो कटा हुआ था। यहाँ पे अंकल कुछ कर रहे हैं, आलू वगैरह कुछ ना था, उसको मैश कर रहे हैं। यहाँ मेरा भाई आ गया
और दी यहाँ पे बाबू को सैलेड खिला रही थी। और यहाँ पे आपको नेट लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाबू सोता रहता है ना, उसको कभी भी नींद आ जाती है। अब आधा घंटा खेलेगा तो उसके बाद नींद आ जाएगी, तो ऐसे हम सुलाते ना तो उसको मच्छर लग जाते हैं, तो इसी वजह से उसके अंदर अच्छे से लगा के फिर एक बांधना होता है, सुला देते हैं। तो इसी वजह से ना वो बंधा रहता है। और बाबू बहुत अच्छे से खेल रहा था प्रिंशू। और मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगवाई है, अभी अभी आधा आधा लगा है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। और उसके बाद आप समझ लो ना कि एक ही दिन में सारा हमारे घर में फंक्शन है। पहले एक दिन पहले का था कि हल्दी और मटकोर एक दिन पहले होगा, लेकिन उसके बाद पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं पहले हो सकता है, शादी के दिन का ही मुहूर्त है, तो उसी दिन था। तो सारा कुछ ना बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगवाई थी, वो भी निकाल दी, मैं बाद में लगवाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं साड़ी दिखाने लगी हूँ आप सबको, दुल्हन की साड़ी कैसी कैसी साड़ी जाने वाली है। तो सब कुछ मम्मी ने लिया है यहाँ पे, तो आप लोग बताना साड़ियों में से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। वैसे साड़ियाँ बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, और सच बताऊँ हैवी साड़ी है। जैसे मेरी शादी की साड़ियाँ थी ना, मुझे बिल्कुल भी साड़ियाँ पसंद नहीं आई थी। एक दो ही साड़ियाँ ऐसी थी जो मैंने पहना है, बाकी मेरी साड़ियाँ रखी रह गई, क्योंकि ना उसमें मोती वर्क इतने बहुत ही हैवी हैवी से थे और मुझे बिल्कुल उस तरह की साड़ियाँ पसंद नहीं थी। तो ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ये सारे हैं ना, इस टाइप की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ये जो साड़ी है ये सिल्क की साड़ी है और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही खूबसूरत था देखने में। यहाँ पे जो भी प्राइस वगैरह थे उसको मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, मम्मी ने बोला कि सबको निकाल के और ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है उसमें रखना था मुझे। अभी अभी मैं नहीं रख रही हूँ, ऐसे रफली मैं ऐसे रख रही हूँ सूट वगैरह, उसके बाद फिर से मुझे सही करना है। और ये है एक सूट, और ये सूट भी बहुत ही अच्छा है, कॉटन में है। और एक और ये वाला सूट है, ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट कलर है और पिंक में है। पिंक इसका सलवार है और आगे का जो प्रिंट है वो भी पिंक है। नीचे साइड में दुपट्टा भी वाइट और पिंक का ऑफ वाइट और पिंक का मिक्सअप है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हमने ये सब सारी चीज़ें ना मम्मी ने देख के ही लिया कि किस टाइप की हमारी जो होने वाली भाभी हैं वो पहनेंगी। और मैंने बोला भी था मम्मी लाइट वेट की साड़ियाँ लेना, हैवी मत लेना, बिल्कुल यूज़ नहीं होती और बेकार सा लगता है। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की साड़ी है, ब्लू और गोल्डन। तो ये भी ना शिफॉन में, शायद शिफॉन में थी, बहुत ही खूबसूरत थी। सामने से देखने के बाद ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम लाइट वेट थी, हम इसको कभी भी डाल सकते हैं। तो इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे रख रही हूँ, लेकिन बाद में सब कुछ पैक कर दूँगी ना, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तो ये साड़ी थी। और आपको मैंने एक साड़ी दिखा दी थी शायद, शगुन वाली भी साड़ी। ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बनारसी साड़ी है, और ये लहंगा का दुपट्टा है। लहंगा का दुपट्टा भी इसी में रहेगा। आई थिंक 9 साड़ियाँ या फिर 11 ऐसे कुछ थी, मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा है उतना। तो ये लहंगे वाला फ़िलहाल ऐसे रख दो, लहंगा जब स्टिच करके आएगा तब उसमें रखाएगा। तो वो तो बुटीक वाली बोली ना शादी के दिन वो लहंगा देंगी, तो फिर शादी के दिन ही सब कुछ ये पैक करूँगी, मतलब लहंगा वाला जो है ना उसको पैक करूँगी। क्योंकि जो लहंगा है वो हमारे साइड मतलब मम्मी बरनेत के लिए ली हैं। जब होता है ना कि बरनेत होता है हमारे साइड में, तो उस टाइम पे हमारी भाभी जो है वो पहन के और बैठेंगी मंडप में। और ये है बनारसी साड़ी, जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना कि मैं इसको देखते रह गई। और ये मरून शेड में था, आजकल मरून शेड फिर से ट्रेंड में आ गया है, और ग्रीन का मिक्सअप था। लेकिन ये जो बनारसी साड़ी है इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि अगर आप कहीं से आप प्लेट बनाओगे तो वो प्लेट बहुत ईजिली बन जाता है। जैसे सिल्क साड़ी में जो पतला वाला सिल्क आता है ना, एकदम सॉफ्ट वाला सिल्क, उसी टाइप की ये बनारसी साड़ी थी। हार्ड बिल्कुल नहीं थी कि प्लेट ना बने, ये वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसको मैं आपको नज़दीक से इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, क्योंकि बनारसी साड़ी की बात ही कुछ और होती है। और वो भी हमारे शहर में तो बनारसी साड़ी हो, सिल्क की साड़ी हो, ये सारी साड़ियों में ना ज़रूर होना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है हमें देने में। तो सिल्क की साड़ी, बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मम्मी ने लिया है, और एक्चुअली मैंने देखा भी था जब मम्मी शॉपिंग करने गई थी, तो ये वाली बनारसी साड़ी और सारा कुछ मैंने देखा था, मैंने ऑनलाइन ही सब कुछ देखती रहती थी। और ये ब्लाउज़ साइड में ना इसका ब्लाउज़ है, ग्रीन में नहीं है शायद, हाँ ग्रीन में है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग दी हुई थी। मैं चेक कर रही थी कि ब्लाउज़ किस कलर का दिया हुआ है। तो ऐसी है साड़ी, आप लोग बताना आपको बनारसी साड़ी कैसी लग रही है। इसकी पूरी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया बनारसी साड़ी। उसके बाद मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। ये ऊपर में जो ये शिफॉन में साड़ी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लक्ष्मीपति की ये वाली साड़ी है और उसका लुक तो वैसे ही आपको पहले ही पता चल जाएगा जो भी साड़ी आप देखोगे। और यहाँ पे ये जो साड़ी है, ये जो पीली कलर की साड़ी जाती है दुल्हन के लिए, तो वो ये साड़ी है। मतलब नवान पे जो साड़ी जाती है ना हमारे साइड में दुल्हन के लिए, वो साड़ी है। तो इसी में रहता है सारा कुछ। ये डाल पे उस टाइम पे ना मंडप में ये सारा चढ़ता है। तो यहाँ पे एक ये जो सिल्क की साड़ी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है जो, तो चलिए मैं सब साड़ियाँ रखते जाती हूँ और आपको दिखाते जाती हूँ। तो ज़्यादा साड़ियाँ हमने नहीं लिया है क्योंकि यूज़ ही नहीं होगा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। और यही जितना हमने लिया है ना, यही यूज़ हो जाए वो बहुत ही है। तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सो यहाँ पे एक येलो ये साड़ी, इसकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी थी ना, इतनी सॉफ्ट थी ना, तो मैं अपने सेकंड वाले चैनल पे इसको दिखाई हूँ इस साड़ी को। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और कपड़े बस रखी थी लेकिन मेरा वीडियो क्लिप काफ़ी इधर उधर हो चुका है, सो आया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेट भी कर लिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं शाम को दूसरा ब्लॉग डालूँ मटकोर का।